बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 2.10 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 की ये लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ तक डेरिवेटिव के जितने रूल्स, जितने फार्मूलाज हमने करने थे ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। चैप्टर के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। 67वां लेक्चर है आज हमारा इस चैप्टर का, डिफरेंशिएशन का। 2.10 एक्सरसाइज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि तीन क्वेश्चन सिंप्लीफाई करा दूं। सारी बातें वही हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो 2.59 एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं उनकी ही एप्लीकेशन है, कोई नई बात नहीं है। जस्ट जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हम क्रिटिकली केयरफुली पढ़ने के बाद, रीड आउट करने के बाद एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन की फिर हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है टाइम बचाने के लिए। कहता है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं जिनका सम जो है उनका मजमुआ सम 30 और उसका प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम। अब स्टूडेंट्स इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए, जब भी मैक्सिमम की बात आएगी मींस क्रिटिकल वैल्यू जब हम पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में तो उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, तब वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी। काम हमारा वही है, पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने लेट करना है जिनका सम 30 है। तो देख लें जरा, हमारे पास लेट कर लें x एंड 30 माइनस x बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये अब 30 माइनस एक्स कहां से आया स्टूडेंट्स? कोई भी हमारे पास नंबर हो, दो नंबर्स हैं, सपोज हम कहते हैं कि दो नंबर्स का सम हमारे पास है 50। एक नंबर का हमें पता है 20, दो नंबर्स का सम 50, एक नंबर 20 है, तो उसको हम पुट करके सब्ट्रैक्ट करके दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। दो नंबर्स का सम 30, एक नंबर हमने लेट किया x, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 30 माइनस x। कंडीशन आगे क्या दी हुई है, ये नंबर्स लेट हो गए, हमें चाहिए प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है, हु सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। तो सो जो हमारे पास प्रोडक्ट के हवाले से मैं p लिख लेता हूं, p इज इक्वल टू x इंटू 30 माइनस x। इन दो नंबर्स का ले लेते हैं प्रोडक्ट। p है हमारे पास, हम लिख सकते हैं 30x माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोसेस वही, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp ओवर dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 30 माइनस 2x। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे हम फॉर स्टेशनरी वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट। हमारे पास क्या हो जाएगा स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, dp ओवर dx मीन्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल, तो 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से देख लें 30 इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस 2x, तो 15 इज इक्वल टू x आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। अब अगेन हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d ओवर dx ऑफ dp ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ, हमने डिफरेंशिएट करना है 30 माइनस 2x को, तो ये हो जाएगा d स्क्वेयर p सेकेंड डेरिवेटिव dx स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड डेरिवेटिव आप लोग के सामने स्टूडेंट्स लेस देन 0 आया है, तो क्या होगा हमारे पास, इसे हम कहेंगे मैक्सिमम होगा। रिलेटिव हैज मैक्सिमम वैल्यू लिख लें हम, सो हैज मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू इस नंबर पे एट x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 15 पे जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये एक पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा x, तो जो दो पार्ट्स हैं वो हमारे पास क्या होगा 30 माइनस x है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अदर पार्ट दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे या अदर इंटीजर बन जाएगा, हम लिख लें पार्ट्स या इंटीजर लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। तो
टू रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे हमारे पास रिक्वायर्ड आर 15 एंड 15 विद प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम या विद मैक्सिमम प्रोडक्ट है। प्रोसेस वही है, कोई नई बातें नहीं है, सेम यही चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लें, इधर सम बता दिया है हमारे पास 30, उधर डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। इधर सम था, उधर पार्ट्स बता दिए हमारे पास, और कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। वैसे ही हम देख लेंगे, जरा सोल्यूशन की तरफ चलें तो लेट x और 20 माइनस एक्स बी द टू रिक्वायर्ड पार्ट्स है हमारे पास, 2 पार्ट्स है, वो भी ऐसे ही है। 2 पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड करना है, एक अगर x है और 20 को डिवाइड करना है तो दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब चूंकि ये सम की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इक्वल पार्ट सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मिनिमम है, सम की बात करता है, तो उस हवाले से मैं s लिख लेता हूं। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये उनका सम भी ले लेंगे और स्क्वायर्स भी ले लेंगे हमारे पास। तो s हमारे पास ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40, एक्स स्क्वायर मैंने एक्सपेंड कर दिया, देन s इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। डिफरेंशिएट करें जी, लिख भी लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx ऑफ s इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। क्या बन जाएगा हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये 4x माइनस 40। स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फॉर स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ds ओवर dx मीन्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 0 के इक्वल, तो 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 40 ओवर 4, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 10। तो जो 20 का एक पार्ट हमारे पास x की वैल्यू वैसे 10 आई है, तो हमने अदर पार्ट भी इसका देखें फाइंड करते हैं, और ये भी प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर मिनिमम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लिख भी लें अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ s, ds ओवर dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 44x माइनस 40। डिफरेंशिएशन लगा दें इसके साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ये डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो ये हम लिखेंगे हैज, जब भी ग्रेटर देन 0 होता है मिनिमम वैल्यू, या हम कह सकते हैं रिलेटिव मिनिमा, या हम इसे कह सकते हैं हैज मिनिमम सम था ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। जो कंडीशन उसने बताई है हम वो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो एक वैल्यू हमारे पास x और दूसरा पार्ट था 20 माइनस x, तो एक 10 है, तो दूसरा भी हमारे पास क्या होगा 10 बन जाएगा, जो कि इन क्वेश्चंस का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। प्रोसेस यही है स्टूडेंट्स, कंडीशंस को जरा आप लोग केयरफुली रीड आउट करने के बाद फंक्शन बना लेंगे, तो उसके बाद बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नई बातें बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को देख लें जरा, मैं चेक करा दूं आप लोग को, फंक्शन बना देता हूं, आगे आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड की जो स्टेटमेंट है वो चेक करा दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ द वन विद स्क्वायर ऑफ द अदर। सेम वही बातें हैं जो हमने इसके साथ की हैं, प्रोडक्ट के साथ या उसके बनेगी कंडीशंस। तो लेट कर लें हम, जो दो नंबर है, एक हमारे पास x, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 12 माइनस x। स्टेटमेंट देखिए कहता है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर हुज सम, जैसे हमारे पास इस 1 में सम था, सेम इसमें भी वही सम दिया हुआ, सम इज 12, जस्ट कंडीशन चेंज कर दी, एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्क्वायर ऑफ अदर। तो एक लेट नंबर्स हैं हमारे पास, ये रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए। कंडीशन क्या बनेगी,
सम इज एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है तो उस हवाले से मैं P लिख देता हूं। एक का स्क्वायर है दूसरे के साथ, ये क्या कहना चाह रहा है, मैक्सिमम हमने प्रूव करना है कि किसके ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो वैसे ही काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस x क्यूब, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dpo, अब इसको मैं जल्दी से चेक कर देता हूं, dp ओवर dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x माइनस 3x स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, पता है आप लोग को, हम फॉर स्टेशनरी वैल्यू माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा हमारे पास x, 3x कॉमन ले लें तो 8x माइनस हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो यहां से देखें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8। हमारे पास दो देखें इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग लिख लें, dp आप लोग लिख लीजिएगा, मैं जस्ट चेक करा देता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 6x। वैल्यू पुट करें, किसके ऊपर रखता है, अगर हम x 0 पुट कर दूं तो उसके लिए तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इसको खत्म ही कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, क्योंकि दो पार्ट्स हैं तो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 तो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फिर हमारे पास प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा, वैल्यू पुट करें इसके अंदर, dp ओवर dx स्क्वायर, x इज इक्वल टू 8, तो ये 24 माइनस 6 इंटू 8, तो क्या होगा हमारे पास 24 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 24 लेस देन 0 है, तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास किसके ऊपर, एट जो दो पार्ट्स होंगे है मैक्सिमम वैल्यू, एक हमारे पास 8 हो गया, दूसरा हमारे पास क्या आएगा 4, जो कि इनका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन के हवाले से ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।